सर आपका नाम? सुरेंद्र सिंह। आपकी एज क्या होगी? एज तो होगी 50। और आप यहीं पे रहते हैं? हाँ, राजवीर कॉलोनी में। आपने कहाँ तक पढ़ाई की होगी? मैंने 10वीं करी है। और आप काम क्या करते हैं? काम बिजली का। अच्छा, मतलब इलेक्ट्रिशियन है या हाँ। फिर उसका बेचने का काम करते हैं या फिर नहीं नहीं, BSES में। अच्छा, BS। ES। और ये ऑथराइज्ड एरिया में आएगा या अनऑथराइज्ड में आएगा? अभी तो अब ऑथराइज चल रहा है वैसे ये, लेकिन अभी तो अनऑथराइज में माना जाएगा। ऑथराइज है। देखो ऑथराइज ही है ये, क्योंकि लिस्ट में जब नाम आ गया इसका तुम। हाँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? अभी इससे पहले कहीं और रहते थे? आप आपके पिताश्री कहीं किसी और रहते पिताजी रहते थे हापुड़। हापुड़ के पास में गांव है रजपुरा। थे? आप कितने सालों से दिल्ली में रह रहे हैं? यहाँ हमें हो गए करीब 30 साल। तो आप भी पहले हापुड़ में ही रहते थे? मैं तो यहाँ सन 87 से यहीं पे हूँ, 87 से। अच्छा, दिल्ली में। दिल्ली में। हाँ, पहले लक्ष्मी नगर रहता था, फिर यहाँ आ गया। ठीक है, तो मतलब दिल्ली में आप 30 साल से लगभग रह रहे हाँ, हैं। कब से रह रहे हैं आप? इस एरिया में 30 साल हो गई। कि कौंडली एरिया में फेवरेट जगह शॉपिंग की कौन सी होगी? आपको खरीदारी कहाँ से करना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? यहाँ तो सब कल्याणपुरी से करते हैं वैसे तो। अच्छा, और खाने के लिए आप कहाँ जाते हैं? खाने पीने के लिए अगर आपको कोई फेवरेट रेस्टोरेंट है या कोई दुकान हो जहाँ से आपको खाना ये बहुत फेज 3 है या फिर लक्ष्मी नगर। मयूर विहार फेज 3। हाँ। यहाँ कोई मतलब मार्केट है लंबी चौड़ी या फिर ऐसी कोई पर्टिकुलर शॉप आपको अच्छी लगती है खाना? नहीं, मार्केट फेज 3 में मार्केट है। अच्छा, मूवी वगैरह या फिर आप कहीं मतलब जैसे मेले वगैरह लगते हैं वहां पे जाना पसंद है? और अगर हाँ, ऐसे कौन है? दशहरा होता है उसमें जाते हैं। दशहरा में लोग वो सिनेमा, क्या नाम है, चांद सिनेमा के आसपास हाँ। और रहन जो होता है। हाँ, मूवी वगैरह देखने जाते हैं? मूवी में नहीं जाता देखने। मतलब वही ना जो चांद सिनेमा के पास लगता हाँ हाँ, वही। है। पूजा या फिर इसके लिए मतलब कौन से बहुत फेमस मंदिर या मस्जिद या चर्च हो? यहाँ पे तो हनुमान मंदिर है घड़ोली में। एक शिव मंदिर है, वो भी घड़ोली में ही है। और उससे बड़ा तो फिर अक्षरधाम मंदिर है वहाँ। कहाँ जाना यूजुअली जाना पसंद करते हैं, कौन से मंदिर? हम तो सब में ही जाते हैं। फेमस मेले वगैरह जो लगते हो जो काफी बड़े होते हैं, एक तो आपने बताई चांद सिनेमा, मेले तो यही लगते हैं हमारे। दशहरा मेला। हाँ। इस एरिया में कौन से बहुत माने जाने वो स्कूल या कॉलेजेस होंगे? हमारे यहाँ तो ये कॉलेज तो ये अग्रसेन ही माना जाता है। और कौन सा कॉलेज है? और स्कूल वगैरह? स्कूल तो यहाँ फिर वो MCD के यही हैं, एक कोंडली में है। बाल भारती करके नाम है क्या? क्या नाम अच्छा है? वो अच्छा, इस एरिया में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो पर्यावरण को, कोई चीजें हो रही है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हो? पर्यावरण को तो हमारे यहाँ खत्ता ही नुकसान पहुंचा रहा है, पर्यावरण को भी इंसानों को भी। यही सबसे ज्यादा खतरनाक हो रहा है हर चीज के लिए। पेड़ पौधों के लिए भी, इंसानों के लिए भी। पूरे साल परेशानी है फिर किसी समय में बहुत ज्यादा परेशानी? नहीं, पूरी साल ही परेशानी रहती है, इसमें समय की कोई चक्कर गर्मियों में ऐसा नहीं है, धूप ज्यादा होती तो और बदबू? नहीं, उसमें बरसात में गर्मियों में तो यहाँ रुका नहीं जाता, इतनी बुरी बदबू होती। और इस एरिया में ऐसी कोई चीज जो पर्यावरण को के लिए अच्छी हो, जैसे कोई पार्क हो यहाँ पे, कोई यहाँ कोई पार्क नहीं है। लेक, नदी, ऐसा कुछ भी? वन नदी तो यही है, 2 नदी यहाँ। नदी? हाँ, नहर बोलते हैं इन्हें। हाँ। और इस एरिया में मतलब ऐसे कोई नदी वदी है? मतलब ये तो नहर है भाई यही है यहाँ तो, या फिर पास में वो हिंडन नदी है। हाँ, इस एरिया में आपको जानकारी कोई कौंडली में कोई व्यक्ति जो बहुत फेमस हो, जो इस एरिया में बहुत जाना माना हो, या फिर इस एरिया में पैदा हुआ और बाद में जाके बहुत फेमस हो गया हो, या फिर यहाँ पे आके बाद में रहने लग गया हो, ऐसा कोई बहुत फेमस व्यक्ति? ऐसा तो हमें कोई नहीं लगा। आपको यहाँ पे रहना अच्छा लगता है? मतलब आप काफी सालों से रह रहे हैं? भैया मजबूरी है, रह रहे हैं। या फिर आप फ्यूचर में चाहेंगे कि आप कहीं और शिफ्ट हो? अगर आपको मौका मिले तो क्या आप कहीं और शिफ्ट? हाँ, कोई मौका मिलेगा, कोई वो कोई ऐसी स्कीम आएगी तो हो जाएंगे शिफ्ट। से बाहर जाना चाहेंगे? हाँ, दिल्ली से बाहर चले जाएंगे, आप हापुड़ चले जाएंगे। आपके परिवार में सबसे पहले कौन दिल्ली में आया और कौन से एरिया में आया? और दिल्ली में तो मैं ही आया पहले। और क्या रीजंस रहे आप क्यों आए दिल्ली में, और आपको क्या क्या परेशानी या फिर आसानी का सामना करना पड़ा जब आप दिल्ली में आए? तो परेशानी तो दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी परेशानी प्रदूषण की।
कब आए थे और कहाँ पे आए ये थे? मैं 87 में आया था, लक्ष्मी नगर कृष्ण कुंज। अच्छा, और आप क्यों दिल्ली में किस लिए आए थे? मैं काम के लिए ही आए थे यहाँ। हाँ, तो आपने उस वो- समय क्या काम, मतलब उस समय मैंने बिजली का ही काम करा था। अच्छा, हाँ। और तभी से वहीं पे हैं, फिर आपने कम मतलब काम। नहीं, उसमें बिजली के काम करते करते फिर BICS में लग गया, वो हाँ। बिजली तो जब आप और कोई आए, लाइन नहीं। जब आप आए तो दिल्ली कैसा लगता था, और आपको क्या क्या, मतलब जब आप आए तो आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है सेटल होने के लिए, क्योंकि आप कहीं और से आए थे तो वो जगह बिल्कुल अलग थी और ये जगह बिल्कुल अलग है, ये पूरा शहर है और इसका अलग कल्चर है। तो आपको क्या क्या परेशानी हो या फिर आपको क्या क्या आसानी भी हो, आपको लगता है कि वहां से ये तो बेटर है? नहीं, वहां से बस काम के लिए तो बेटर था ये, हाँ। और रहने के लिए हमारे अपने ही जानने वाले रहते थे, उन्होंने सहारा दे दिया, हम आ गए यहाँ, रहने लगे। सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, तो हाँ। इस दौरान कौंडली को आपने कैसे बदलते हुए देखा? पहले कौन कौन सी चीजें थी और कैसे वो चीजें बदल, पहले बहुत परेशानी थी, अब तो काफी बदल रही है दिल्ली ये। क्या क्या चीज जैसे पानी, खरंजे। में कौंडली में ऐसी कौन कौन सी फैसिलिटीज या फिर गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी स्कीम चलाई हो या फिर कोई फैसिलिटी प्रोवाइड की हो जिसकी वजह से गवर्नमेंट या फिर वैसे भी अगर प्राइवेट से भी मिले, ऐसा कुछ नहीं, कोई फैसिलिटी हो जिसकी वजह से आपकी लाइफ आसान हो गई? ऐसी तो हमें कुछ नहीं लग रहा जी। हाँ। इस एरिया में एरिया पे कोई किताब लिखी गई हो या फिर कोई मूवी बनी हो या फिर यहाँ पे कोई शूटिंग हुई हो, इसकी जानकारी हो आपको? नहीं, यहाँ तो हमारी उसमें तो नहीं हुई ऐसी कोई, लेकिन ये पता नहीं शूटिंग किस चीज की करी थी उन्होंने, इस खत्ते पे हुई थी अभी 4-5-6 महीने पहले, यानी गर्मी